आज का। और ये देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आतिशबाजी इस बात का संकेत कि मगध प्रीमियर लीग का आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। होली आने में थोड़ा विलंब है, दीपावली पिछले दिनों हम लोगों ने मनाई, लेकिन मानो आज होली, दीपावली, दशहरा, ईद, सारा त्योहार आज ही के दिन गया के अंदर मनाए जा रहे हो। और ऐसा तब होता है जब पूरा आलम, सभी वरिष्ठ लोग अपने छोटे को आशीर्वाद देते हैं और मेल भाव के साथ ऐसे मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। ये सिर्फ पटाखे नहीं है, ये ऐलान है कि आज मगध प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला शुरू हो रहा है। और ये मैसेज फैलाया जा रहा है पूरे गया में कि भाई आप अपने घरों में नहीं रहिए, घर से निकल कर आइए इस मखमले ग्राउंड पर और देखिए आज का फाइनल मुकाबला मगध प्रीमियर लीग 2021 का। अरशद शाहीन के साथ साथ अबूजर पठान और उनकी पूरी टोली को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ गया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सभी आला पदाधिकारियों और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने इस फाइनल के दिन तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, अपने आशीर्वाद दिए। और आपके आशीर्वचन के बगैर इस मुकाम को प्राप्त करना, पहुंचना बड़ा ही मुश्किल था। मैच शुरू होता हुआ और गेंदबाजी की जिम्मेवारी है गौरव शर्मा के हाथों में, जबकि दो सशक्त बल्लेबाज क्रीज पर दिखलाई पड़ रहे हैं बतौर ओपनर अर्जुन शर्मा और अश्विनी कुमार सिंह। आज के मुकाबले की पहली गेंद गौरव शर्मा, राइट आर्म ओवर द विकेट। खेलते के साथ ही दौड़ लगा चुके थे दोनों बल्लेबाज, तो खाता खुलता हुआ सारन का सिंगल के जरिए गौरव शर्मा, थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट की जा रही, एक स्लिप लगाया जा रहा है शायद, जी बिल्कुल। अश्विनी सामना करेंगे गौरव शर्मा की गेंद का, थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट सही किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है और एक ऑफ साइड में वाइडिश गली के ठीक बगल में एक बैकवर्ड पॉइंट ले लिया गया है। फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद के सामने आए, बल्ला अड़ाया, पुश किया था और जब तक गेंद मिड ऑफ में फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी। गौरव शर्मा की गेंद मिडल और लेग साइड, ये गेंद डाली गई थी हल्के हाथों से, गेंद को स्टीयर करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में एक और रन लिया गया है। रनों का कुल योग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सारन का चला गया है 3। पहला ओवर फेंका जा रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव शर्मा और बल्लेबाजी के लिए दो उद्घाटक बल्लेबाज अश्विनी और अर्जुन शर्मा बीच मैदान पर दिखाई पड़ रहे हैं। अश्विनी गौरव के सामने, पुश किया था सामने, लेकिन गेंद ने बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमते हुए थर्ड मैन का रास्ता तय किया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का और वक्त। 4 रन, जो चारों रन आए हैं वो सिंगल के जरिए आए हैं और 4 गेंदें डाली हैं गौरव शर्मा ने, यानी प्रत्येक गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए हैं। खूबसूरत नज़ारा आज फाइनल के दिन। और पहली दफा अतिरिक्त रन मिलता हुआ सारन की टीम को वाइड का इशारा किया अंपायर ने और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 5।
4 गेंदें अब तक डाली हैं। 5वीं गेंद जो डाली गई थी गौरव के द्वारा वो वाइड करार दी गई। बड़े बड़े प्रायोजक जुड़ रहे हैं, सबों का खैर मकदम स्वागत पूरी कमेटी की तरफ से और खासकर कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। ओवर अभी पूरा नहीं हुआ है, रनों का कुल योग 5। और एक और वाइड गेंद हुई है, 6 रन। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, अन्यथा क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते वक्त गेंदें बल्ले से लगने के पश्चात विकेटों में चली जाती हैं। खैर एक अच्छा ओवर घटता हुआ दोनों टीम के नजरिए से, क्योंकि रन मात्र इस ओवर में 6 हुए और सारन के नजरिए से किसमें कोई विकेट नहीं गिरा है। तो हमेशा की तरह शशि शेखर दूर वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अश्विनी ने गेंद को जाते हुए देखा, विकेटकीपर के दास्ताने में गेंद में अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम उछाल। तो दूसरा ओवर शुरू हुआ है चर्च एंड की तरफ से। जहां तक फील्डिंग पोजीशन की बात, तो गली और स्लिप का क्षेत्र बिल्कुल खाली, एक वाइडिश गली है, एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग विजय भारती। कल कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए थे विजय भारती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक सशक्त और मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं। रफ्तार थी गेंद में, कंधे का इस्तेमाल था। तो अब तक अच्छा खेल चल रहा है। सारन के बल्लेबाजों ने भी अपने विकेट नहीं गंवाए हैं और रन पर गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी पर मार नहीं खाई है। और मैं बता रहा था कि भाई गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, लेकिन जब अब आपकी दिशा, लाइन, लेंथ, आपके कमांड आपके वश में नहीं होगी तो नतीजा यही मिलेगा। गेंद के पीछे आए, फ्लिक किया और दंडनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन डीप फाइन लेग के पार चली गई 4 रन के लिए। दहाई के अंक में प्रवेश करता हुआ कुल स्कोर 10 रन। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। दूसरे ओवर की 3 गेंदें डाली गई हैं। सारन की टीम बल्लेबाजी कर रही है और क्षेत्ररक्षण रजवाड़ा। टॉस जीता था रजवाड़ा टीम के कप्तान ने और इसी बीच एक वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह का। और आशुतोष अमन जो बिहार रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान हैं, वो युवराज रजवाड़ा मानपुर की भी कप्तानी कर रहे हैं। उनका फैसला क्षेत्ररक्षण करने का कितना बेहतर होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में बातें छिपी हुई हैं। शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, गेंद में ज्यादा उछाल नहीं, थाइज पर लगती हुई गेंद आई थर्ड मैन की जानिब और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने फिर से अपने सिरे बदले और रनों के योग को पहुंचा दिया कुल 1 दर्जन। 1 दर्जन रन दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। 12, 25, 50, फिर 100, 150, 200। आज आंकड़ा कहां तक जाएगा भाई? लेकिन अगर आशुतोष अमन ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं से कल उन्होंने मौसम और पिच के मिजाज को भांप रखा होगा। फिर से दिशा, लाइन, लेंथ से भटके गेंदबाज शशि शेखर और बीसीए पैनल ग्रेड 1 के अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा वाइड का। सटीक, तेज तर्रार, चौकस, चालाक, चतुर निगाहें रहती हैं सुनील कुमार सिंह की और उनकी निगाहों से बचना
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। जिस वक्त डिलीवरी करते हैं और फॉलो थ्रू दिखाई पड़ता है शशि शेखर का, तो ध्यान से उनके आखिरी डिलीवरी एक्शन को देखेंगे तो पता चलेगा कि कंधा पूरी तरह से घूमता है और इस वजह से गेंदें कभी कभी स्किड कर जाती हैं। बल्लेबाज बड़े ही करीब निगाहों से उनकी गेंदों का सामना कर रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, खतरा मोल लिया है, लेकिन जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वही मुकद्दर के सिकंदर बनते हैं। दूसरा ओवर संपन्न होता हुआ 14 रन बगैर किसी नुकसान के सारण का आप देख रहे हैं। मगध प्रीमियर लीग गया 2021 का फाइनल मुकाबला सारण वर्सेस युवराज रजवाड़ा मानपुर के बीच टॉस जीता। आशुतोष अमन कप्तान हैं और रणजी ट्रॉफी टीम के भी कप्तान हैं। टॉस जीतने के बाद आशुतोष ने शतरक्षण करने का निर्णय लिया। सारण 14 रन बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति हुई है। गौरव शर्मा बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद, एक स्मूथ एक्शन, फ्लुएंसी है उनकी गेंदबाजी में। और मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके गया आकर कुछ नए गेंदबाजों से मेरा तारुफ हुआ है। रश्मिकांत, प्रशांत सिंह, गौरव सिंह, गौरव शर्मा, ये सभी तेज तर्रार गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों में गति दिखाई पड़ती है। How was that की अपील हुई थी, लेकिन गेंद शर्त या लेग स्टंप को छकाती हुई चली जाती। लेग बाई का इशारा अंपायर मोहम्मद कुद्दूस साहब का और सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 15 रन बिना किसी नुकसान के। सधी हुई शुरुआत मानी जाएगी क्योंकि सारण के पास जो बल्लेबाजी क्रम है वो कल आपने महसूस भी कर लिया होगा कि किस आसानी से उन्होंने रन चेज किए। कहीं ना कहीं से 145 का स्कोर सारण के लिए बड़ा ही कम साबित हुआ था। जब आपका ध्यान गेंदबाजी में पेस पर चला जाता है, तेजी पर चली जाती है, तो अंपायर को अपने दोनों हाथ फैलाने पड़ते हैं, यानी वाइड गेंदें जाती हैं। आपने आजकल के आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा होगा कि जो तेज गेंदबाज होते हैं वो स्लोअर डिलीवरी से बल्लेबाजों को परेशान करते रहते हैं और जो स्लोअर होते हैं वो फ्लिपर मारते हैं। शरीर से दूर फेंक दी गई थी गेंद बल्लेबाज के और इसी के साथ एक डॉट और कुल रनों का योग 16 है, जबकि ओवर नंबर को लिए तीसरा फेंका जा रहा है। वाइड गेंदें डाल चुके हैं इसमें गौरव। अश्विनी और प्रशांत आए हैं बतौर उद्घाटक जोड़ी सारण की तरफ से और पहली गेंद से ही इन्होंने सिंगल पर ज़्यादा यकीन किया है। रोटेशन कर रहे हैं। रोटेशन करने का एक फ़ायदा मिलता है बल्लेबाजी करने वाली टीम को कि गेंदबाज को अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी प्रत्येक गेंद में सेट करनी पड़ती है और फील्ड प्लेसमेंट भी आपको सेट करना पड़ता है क्योंकि दायां बायां संयोजन है। बाएं हाथ के बल्लेबाज अर्जुन शर्मा तो दाएं हाथ के बल्लेबाज अश्विनी हैं। दोनों बल्लेबाजों ने इशारों ही इशारों में 1 रन लिए, तो ये सिलसिला सिंगल के जरिए ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब तक अश्विनी के बल्ले से ही एक चौका निकला। अश्विनी 7 पर 8 गेंदें खेली हैं, 1 चौका लगाया। अर्जुन शर्मा 4 पर 9 गेंदें खेली। स्कोर 18 बिना किसी नुकसान के सारण का।
गौरव शर्मा। अश्विनी के लिए अंपायर को पार करते हुए हल्के हाथों से खेलकर एक रन लेना चाहते थे। कवर से एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, और जैसे ही देखा कि वो चीते की तेजी से बॉल पर झपटे हैं, अपने बढ़ते कदमों को वापस क्रीज के अंदर खींचा। दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर संपन्न हुआ तीसरा। 3 ओवर 18 रन सारंग बिना किसी नुकसान के। लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद, और यहां पर चोटिल होने के बाद शायद थोड़े से असहज महसूस कर रहे थे खुद को। वापस चले अर्जुन शर्मा जैसे एक कद्दावर बल्लेबाज का जाना शायद सारंग को पसंद नहीं आ रहा होगा। फॉलो थ्रू बहुत ही अच्छी, और गेंद भी उन्होंने फेंक दी। लेकिन जब आपके इरादे हौसले मजबूत हों और साझीदार के साथ आपकी बनती हो, तो कहीं न कहीं से एक रन यहाँ पर बनता दिखाई पड़ रहा था। चाहे क्रिकेट की खेल बात करें या फुटबॉल में या व्यापार में, तो साझेदारी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में तालमेल का बना रहना भी आवश्यक होता है। और हमारे बीचों बीच भी एक डॉक्टर राजीरा है। अचानक उछाल इस गेंद में दिखाई पड़ी, और आखिरी वक्त में बल्ला हटाते हटाते गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से को छूती हुई चली आई थी वाइडिश थर्डमैन की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का और वक्त 21। एक विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। युवराज रजवाड़ा की बल्लेबाजी सारंग की चल रही है। इस गेंद में रफ्तार थी, थोड़ी गति परिवर्तन किया था। शशि शेखर ने इस ओवर में एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ, और इस अतिरिक्त स्ट्रमान के जरिए टीम की रन संख्या 22। एक विकेट के पतन के पश्चात सुशांत खेल रहे हैं 2 पर, अश्विनी सिंह 8 पर। एक विकेट अभी इसी ओवर में गिरा था जब अर्जुन शर्मा वापस गए थे पेवेलियन। शफल किया खुद को हल्के हाथों से पुश करते हुए शॉर्ट लेग की दिशा में एक और रन। 4 ओवर 23 रन, एक विकेट के नुकसान पर सारन। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग फाइनल मुकाबले में सारन वर्सेस युवराज रजवाड़ा का मुकाबला। गेंद में तेजी थी, रफ्तार थी, और ऐसा तब दिखलाई पड़ता है जब आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखी है, आपने अपने शारीरिक संरचना को अपने काबू में रखा, तभी आप इतनी तेज गेंदें डाल पाते हैं। एक लॉफ्टेड शॉट लगाना चाहते थे सुशांत सिंह, गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, तो कुल रन है अब भी 23। एक विकेट का पतन हुआ है। अभी गौरव शर्मा आए हैं रजवाड़ा की तरफ से अपनी टीम की तरफ से 5वीं ओवर फेंकने के लिए, और अपनी कुल 3री ओवर डाल रहे हैं गौरव। माय गॉड, व्हाट अ कैच! क्या बात है, क्या लाजवाब कैचिंग हुई है भाई। कई आसान कैचों को हमने अपनी नजरों के सामने छूटते हुए देखा, लेकिन रंजन राज ने क्या लाजवाब कैच पकड़ी है।
वाइडिश गली की दिशा में थे, स्लैश किया था बल्ले से सुशांत सिंह ने, और सुशांत आज भी मायूस होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। पहले मुकाबले में सुशांत ने कुल 42 शानदार दमदार रन बनाए थे, लेकिन कल और आज दोनों दिन यहां के दर्शकों को मायूस किया। दूसरे विकेट का पतन 23 पर 2 सारण। अपील में न तो उत्साह और न ही विश्वास, और इतने ही देर में दोनों बल्लेबाजों ने जैसे ही देखा कि फील्डर थोड़े से ढीले पड़े हुए हैं, 2 रन लिए, और इन 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर सारण की टीम बल्लेबाजी कर रही। जो देर से आए दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज मगध प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सारण वर्सेस रजवाड़ा के बीच। टॉस जीता रजवाड़ा टीम के कप्तान आशुतोष अमन, जो रणजी ट्रॉफी टीम के भी वर्तमान कप्तान हैं, और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। मिडिल स्टंप की आती हुई गेंद को 2 दशक पहले बल्लेबाज अपने सामने धकेलते थे, लेकिन आजकल के बल्ले मोटे ब्लेड 900 ग्राम 850 800 ग्राम के बल्ले होते हैं। सहजता के साथ कलाइयाँ भी मुड़ती हैं और उसमें चौके छक्के, यहाँ तक कि छक्का भी निकलता है फ्लिक शॉट के जरिए। और हमारे बीच गौरव शर्मा, और यहां पर सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, और एक चौका मिलता हुआ मस्ट नीडेड 4 इसे आप कहेंगे। 29 हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट लेग की दिशा में पुश करते ही 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन सामने से बल्लेबाज सुदर्शन ने मना किया अश्विनी को। लॉफ्टेड शॉट हवा में उछला हुआ क्षेत्र गेंद के नीचे है, और ये एक आसान सा कैच होना चाहिए था। शायद खुद को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाए क्षेत्ररक्षक, और उनके सर के पीछे से गेंद लहराती हुई चली गई। हालांकि आज थोड़ी हवा भी, चौतरफी हवा जिसे कहते हैं, वो चल रही है, और यहां पर दोनों एक दूसरे को ताकते रह गए। गली और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्ररक्षक एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, और गेंद दंदनाती हुई वाइडिश थर्डमैन को पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया 35 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 6ठा। अश्विनी खेल रहे हैं 14 पर, सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे हैं 4 के अपने निजी योग पर। हल्के हाथों से खेलते हुए जैसे देखा क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्किल के स्पॉट पर खड़े हैं। कवर्स एरिया के क्षेत्र को खाली भांपते हुए दोनों बल्लेबाजों ने बिजली की चपलता दिखलाई, 1 रन और पूरे किए, और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 36। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर नए आए हुए गेंदबाज हैं गौतम ने कुल 4 गेंदें फेंकी हैं, 7 रन दिए। करंट रन रेट 6.35 की, और इस हिसाब से अगर रन बनाए गए तो भाई काफी कम रन प्रोजेक्टेड स्कोर 127 ही, लेकिन ऐसा अमूमन सारण की टीम के साथ होने वाला नहीं है। सशक्त बल्लेबाजी क्रम नंबर 10 तक उनके पास बल्लेबाज हैं। छोटे प्रारूप के मुकाबले में वक्त बड़ा कम होता है। देखिए बातों ही बातों में फाइनल मुकाबले की आज 6ठी ओवर भी अब संपन्न होने वाली है। बहुत ही तेज रफ्तार से दोनों बल्लेबाजों ने आपस में इस रन को पूरा किया। एक और रन
और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 37, 2 विकेट के नुकसान पर। सारण वर्सेस युवराज रजवाड़ा मानपुर के बीच फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। मगध प्रीमियर लीग 2021 का फाइनल मुकाबला। आज क्रिकेट अपने शबाब को छू रहा है, अपने चरम पर पहुंचा हुआ है क्रिकेट। और यहां पर हल्के हाथों से गेंद को पुश करते ही जो दौड़ लगा चुके थे दोनों बल्लेबाज। और इस सिंगल के जरिए 37 की रन संख्या दिखलाई पड़ रही है। क्रिक हीरो ऐप पर आप भी स्कोर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें क्रिक हीरो ऐप और लिखें उसमें मगध प्रीमियर लीग 2021। लेकिन यहाँ ये डाटा तैयार करने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं अब स्कोरिंग में रोहित शाह, और साथ ही साथ स्कोर बुक पर मौजूद हैं सचिन। Short of lane, he moved his bat towards the deep fine leg. The ball gone into the boundary for maximum. Lovely execution. Both hand of umpire has gone up. And the final decision is coming. This is a 6. This was much needed. And this batsman done this great job this time. Lovely defended this ball. Back to bowler. Again in the air. Let's see what is this exactly. I think that this catch has been taken comfortably. And then for Saran. And this is big celebration for Yuvraj Rajwade. And this is a third breakthrough for Yuvraj Rajwade. This batsman Ashwin Kumar, although he was appearing as a long carry batsman, all is coming back. Lovely, excellent. Again. Oh, this is quick singer. This time good. Goes through cover. Fielder is there, but this will be single. And with this single, Saran completed 47 score of these two batsmen. Akash Kumar Singh having 1 run, facing 2 deliveries, including no 6, no 4. Sudarshan Kumar having 6 run, facing 5 delivery, including 1 4. And for further information, now I would like to invite my co-commentator PN Shekhar sir. बहुत ही खूबसूरत आयोजन है और कहीं ना कहीं से सूबे में एक अच्छा संकेत गया की तरफ से जा रहा है कि यहाँ जो क्रिकेट का आयोजन है और ख़ासकर जिस तरह से आप गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को और जो इसके हकदार हैं उन तमाम लोगों को, इस बात की चर्चा हो रही है पूरे सूबे में। खेल स्तर पर आपने एक अच्छा मैसेज भेजा है और आपके इस आयोजन की जितनी भी प्रशंसा की जाए असद शाहीन साहब वो कम है। 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर सारण की टीम बल्लेबाजी के उस लय ताल को अब तक प्राप्त नहीं कर पाई जिसके लिए वो जानी जाती है। 20 ओवर्स के मुकाबले में 7 ओवर निकल गए। 3 ओवर के बाद आधे ओवर्स निकल जाएंगे। आकाश कुमार सिंह एक अच्छा बल्लेबाज माना जाता है और साथ ही साथ सुदर्शन अपने बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान में नजर आ रही है। गौतम गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा ओवर अपना 9 रन अब तक खर्च कर चुके हैं गौतम। दाहिने हाथ से गेंदबाजी के राउंड द विकेट, चूंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं से गेंदबाजों को आपने देखा होगा, दाएं हाथ के गेंदबाजों को उन्हें राउंड द विकेट गेंदबाजी करनी पड़ती है और जैसे दाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं फिर वो ओवर द विकेट चले जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। थोड़ी सी खामोशी क्रिकेट के अंदर और 20 ओवर्स का मुकाबला हो रहा हो, फाइनल मैच खेला जा रहा हो और ऐसे में इस तरह की खामोशी शायद
थोड़ी अच्छी नहीं लगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त का भी इंतजार करें आप। 3 विकेट गंवा चुकी है सारण, वो वक्त भी आएगा जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। खेलना चाहते थे, सामने की दिशा में गेंद चली जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए। रनों का कुल योग चला गया 49, 50 से 1 रन दूर, लेकिन इन 50 रन को बनाने में सारण ने आज ज्यादा गेंदें खेली हैं। करंट रन रेट 6.39 का और प्रोजेक्टेड स्कोर मात्र 128 बतलाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से गियर चेंज किया जाएगा स्लॉक्स के ओवर में। सुदर्शन अपने पाले में गेंद को पाया था, क्रॉस द लाइन गए थे, आखिरी वक्त में गेंद बल्ले पर आई नहीं, यानी कि गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया, अन्यथा ये गेंद भी बाउंड्री लाइन के पार नजर आती। 49 रन सारण, 7.5 ओवर की गेंदबाजी आशुतोष अमन की कप्तानी में अब तक डाल चुकी है रजवाड़ा की टीम। बिहार टीम के कप्तान आशुतोष अमन कप्तानी कर रहे हैं आज भी युवराज रजवाड़ा मानपुर की, और टॉस जीतकर उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का जो निर्णय लिया वो अब सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और ये साबित भी करता है कि जो अनुभव होता है वो अनुभव ही जिंदगी में आपके काम आते हैं। 8 ओवर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर सारण सुदर्शन खेल रहे हैं 7 पर, आकाश कुमार सिंह 2 पर। अभी गौतम ने एक और ओवर संपन्न किया, 2 ओवर 11 रन, कोई सफलता नहीं, और रोहित ने 1 ओवर की गेंदबाजी की 9 रन खर्च किए, 1 सफलता प्राप्त किया रोहित ने। P92 के ओनर की तरफ से हर एक विकेट पे 500 रुपये। तो गेंद चली आई है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और रनों का कुल योग 50। 3 विकेट के नुकसान पर ये 50 रन 8.1 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान आए सारण के। सुदर्शन जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं अब तक उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, तो थोड़ी और धैर्य का इंतजार करना होगा उन्हें। और एक बात तो साफ है कि जब आप अपनी लय ताल में दिखाई नहीं पड़ रहे हो तो ऐसे में विकेट को फेंकने से बेहतर है कि सिंगल लेकर पारी को थोड़ी जमाई जाए, और शायद सुदर्शन वही करना चाह रहे होंगे। मैं सुदर्शन के बारे में बता दूं, पैतृक निवास स्थान मेरा सूरजगढ़ा है, और सुदर्शन वहीं एक एकेडमी चला रहे हैं, वाईसीसी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। वाईसीसी सूरजगढ़ा से मैंने 21 साल विकेट कीपिंग की, और अपना पहला सीनियर मुकाबला, मेरी डेब्यू हुई थी 1983 में पहाड़पुर में, और 2004 में मैंने संन्यास लिया था हवेली खड़गपुर के साथ सीरीज मुकाबले में। तो सुदर्शन वहां एक एकेडमी चला रहे हैं, और 9 बॉल का इशारा, जैसा कि आप जान रहे होंगे इस मुकाबले में, इस पूरे टूर्नामेंट के दरमियान लगभग 1 दर्जन गेंदें इसलिए 9 बॉल करार दी गई क्योंकि वो मैट से बाहर गिरी थी। और यहाँ पर एक डॉट। भाग्यशाली रहे विकेट कीपर की उनके दास्तानों में आखिरी वक्त में गेंद आकर छिटकी। मूवमेंट दूसरी तरफ थी, लेकिन थोड़ी सी जो हवा बह रही है सीम के सहारे गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट, बहुत ही खूबसूरती से गेंद के पीछे आए थे, पुश किया, गेंद आई कवर्स एरिया में, क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो कहीं ना कहीं से नकेल कस रखी है युवराज रजवाड़ा मानपुर की टीम ने सारण के ऊपर, क्योंकि 8.5 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान 51 रन मात्र बने हैं,
और ये देखिए यहाँ पर क्या ये कैच पकड़ा जाएगा। ओह वाह, कमाल की कैचिंग। ऐसा लग रहा था कि गेंद हवा में लहरा रही है, स्विंग के सहारे कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखते हुए एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। एक बड़ा दमदार बल्लेबाज सुदर्शन वापस पेवेलियन जाता हुआ आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। सुदर्शन के अच्छे शॉट के आज दर्शन नहीं हो पाए। चौथा विकेट गंवाती हुई सारन। तो उधर माननीय हमारे आईजी साहब की एंट्री हुई है मंच पर, उनका स्वागत किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेलकम किया जा रहा है आईजी साहब का। और वैसे भी ये विजय भारती दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, कल सफल नहीं हो पाए थे। आज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और एक बात और कि आशुतोष अमन की गेंदबाजी अभी बाकी है, और वो आशुतोष अमन जिन्होंने एक रणजी ट्रॉफी सीजन में सर्वाधिक भारतीय विकेट लेने वाले बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ा था। कुछ गेंदों को परख रहे हैं, देख रहे हैं भली भांति, क्योंकि थोड़ी सी बैकफुट पर सारन की टीम, मजबूत बल्लेबाजी क्रम है सारन का। नंबर 10 तक के बल्लेबाज उनके पास मौजूद। नवनीत झा, और यहां पर शायद गेंद रुकने वाली नहीं है, और अब अंपायर के इशारे का इंतजार। जी बिल्कुल, बीसीए पैनल ग्रेड 1 के अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा 4 रनों का। और इसी के साथ 10वां ओवर संपन्न हो गया, 57 रन। और उधर आईजी सर का स्वागत होते हुए आप देख सकते हैं असद शाहीन जो संयोजक हैं, आयोजक हैं, उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत काम किया है कि प्रत्येक मैच में प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, सम्मानित करते हैं मोमेंटों से, अंग वस्त्र से, बुके देकर। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अगले साल जब मगध प्रीमियर लीग का आयोजन होगा तो उसमें यहाँ का स्तर ऊंचा जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर भी इन्हें काफ़ी सहयोग मिलेंगे। और देखिए ये ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान में नज़र आ रही है। मैं स्कोर आपको बतला दूं, 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर समाप्ति हुई है। करंट रन रेट 5.70 का और प्रोजेक्टेड स्कोर 114। ये ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान में प्रायोजक हैं ड्रिंक्स के ड्रीम सिटी और